कंप्लीट करायच्यात, अन्यथा एक अतिरिक्त फिल्डर 5व्या षटकासाठी तुम्हाला सर्कल मध्ये सेट करावा लागेल. चॅलेंज आणि तपस्या स्पोर्ट आपण सज्ज राहायचं आहे. यानंतरचा सामना त्याच दोन संघांमध्ये असणार आहे. करेश म्हात्रेच्या सोबतीला केतन मुकादम टू ओपनर्स ऑन ग्राउंड आणि प्रांशी स्पोर्ट संघाकडून गोलंदाजी करण्यासाठी गोलंदाज बॉबी भोईर. मजर खान माझ्या सोबतीला जोडले गेलेत कॉम्बॉक्स मध्ये, त्यांचंही करूया मनपूर्वक स्वागत. तपस्या 11 सोनाली आणि BC4 प्रेझेंट फ्री एंट्री टुर्नामेंट तुम्हाला बघायला मिळते. BC4 चॅम्पियन ट्रॉफी आणि पहिल्या दिवसामध्ये या स्पर्धेची चर्चा आज सर्वत्र बघायला मिळाली आहे. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. पहिला बॉल शफल जरूर झाला होता. बॅटर खूप जास्त बाहेरचा चेंडू आणि व्हाईट बॉल या ठिकाणी बघायला मिळतोय. आणि बघा करेशच्या माहितीसाठी आणि सर्व संघांच्या माहितीसाठी की कॉन्क्रीटच्या बाहेर चेंडू ज्या वेळेला पडेल त्याच वेळेला तो नो बॉल असेल, अन्यथा व्हाईट बॉल असेल याची नोंद घ्या. बॉबीने एक्स्ट्राच्या मदतीने सुरुवात केली आहे. यावेळेला ऑन द राईट्स कवसला खेळायचं होतं. बॉल इथं बॅकवर्ड ऑफ द पॉइंटला विथ बाउन्स फटका एक्झिक्यूट करण्याचा प्रयत्न केला. प्रॉपर टायमिंग नव्हतं, परंतु एक धाव करेश म्हात्रे ऑफ द मार्क. थैंक यू समीर। मैच नंबर 5 की यहाँ से शुरुआत हो चुकी है। प्रांशी 11 और जय दुर्गा के बीच में ये दोस्तों मुकाबला अभी अभी यहाँ शुरू हुआ है। पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए बॉबी भोईर और दोनों ओपनर बल्लेबाज करेश और केतन, लेकिन इसी बीच देखना यहाँ पर केतन मुकादम इस वक्त फंसते हुए विकेट यहाँ पर हासिल की है बॉबी भोईर। पहिला धक्का आणि पहिला झटका या ठिकाणी लागलेला आहे. खूप जास्त दुरून खेळण्याचा प्रयत्न होता. मिसटायमिंग आणि झेल स्वरूपामध्ये पहिला खेळाडू केतन मुकादम शून्यावर आउट होतोय. BC4 साठी पहिल्याच मॅच मध्ये केतन मुकादम ही सुरुवात जरूर अपेक्षित नव्हती त्याच्या चाहत्यांकडून, परंतु शून्यावर तो आउट झाला आणि एक फार मोठा धक्का लागला जय दुर्गा बी संघाला. जी बिल्कुल, बड़ा झटका यहाँ पर लगता हुआ केतन मुकादम इस वक्त शून्य का चश्मा पहनकर वापस लौटते हुए। शुरुआत हम देख रहे हैं कि उतनी अच्छी नहीं हुई है जो जय दुर्गा स्पोर्ट्स की, हालांकि करेश म्हात्रे अभी भी वहां पर मौजूद है। आज कई खिलाड़ियों की अगर हम बात करें जिन्होंने अच्छी शुरुआत दिलाई है अपनी टीम को। पहले मैच में जिस तरह से गैसुद्दीन शेख ने बल्लेबाजी की, फिर आज हमने देखा उमर खान, ओम पाटिल, बहुत बढ़िया इन्होंने शुरुआत दिलाई है अपनी टीम को। ओव्हरऑल म्हणजे जे अनुभवी क्रिकेटर आहेत, खूप वर्षांपासून खेळत आले, त्यांचा परफॉर्म झालाच, परंतु जे काही युवा खेळाडू आहेत त्यांना संधी मिळाली, त्यांनी आज संधीचं सोनं केलेलं आहे भिवंडीच्या ह्या सिटी क्रिकेट फॉर्मॅटमध्ये. उमर खानचं अर्धशतक तुम्हाला बघायला मिळालं, त्यानंतर ओम पाटीलच्या उपयुक्त 30 धावा ह्या अगोदरच्या सामन्यामध्ये विहार एंटरप्राइजेस साठी बघायला मिळाल्या. गैसुद्दीन शेखचं अर्धशतकी पाहायला मिळालं. बॉबी भोईर यावेळेला स्विच हिट खेळण्याचा प्रयत्न होता, रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न होता. न्यू बॅटर अमोल तरेचा डॉट बॉल येतोय. चांगली सुरुवात है बॉबी साठी आणि टीम प्रांशी स्पोर्ट्स साठी. जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बॉबी भोईर करते हुए पिछली गेंद पर विकेट भी उन्होंने हासिल की, पहली सफलता अपनी टीम को दिलाई है। और नए बल्लेबाज अमोल तरे आते ही साथ वहां पर स्विच हिट लगाने की कोशिश उन्होंने की थी। जागा बनवून खेळण्याचा प्रयत्न, पुन्हा मिस टायमिंग आहे. ओ बॉल हवेत होता, कॉलिंग तेथे चुकीची बघायला मिळाली आणि जीवनदानच मी म्हणेल अमोल तरेला मिळालंय. ज्या प्रकारे बॉल उंच उडाला होता, एक धाव देखील त्या ठिकाणी जोडली गेली आणि धावसंख्या एका धावेने 3 वर. बिल्कुल वहां पर अपने आप को थोड़ा सा रूम दिया था बल्लेबाज अमोल ने, हालांकि बिल्कुल बॉटम पर जाकर गेंद लगी और सेफ लैंडिंग हुई वहां पर। गेंदबाजी अगर हम देखें तो पहले ओवर में बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए बॉबी। लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट, करे समोर ऑन साइडला पिकअप शॉट, मॅग्निफिसंट हिट आउट ऑफ द ग्राउंड, फर्स्ट सिक्सर ऑफ दिस मैच. करेश म्हात्रेच्या बॅट मधून उत्तुंग षटकार. बहुत बढ़िया शॉट वहां पर आता हुआ, पिकअप शॉट लगाया वहां पर, गेंद की लाइन से अपने आप को बिल्कुल अलग कर दिया था और गेंद को भेज दिया है बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर। इस बार गेंद जा रही है 6 रनों के लिए। ये पहला बड़ा हिट आता हुआ इस मैच का करेश म्हात्रे के बल्ले से। कडक कडक शॉट बघायला मिळाला आणि 9 धावा धावफलकावरती जाऊन पोहोचतायत. याच फटक्यांची गरज आहे, कारण 5 ओव्हरचा सामना आहे आणि 5 ओव्हरमध्ये आपण पाहिला मागचाही सामना भरपूर सारे रन्स बनल्या होत्या. 6 षटकांच्या मॅच मध्ये धावांचा पाठलागी मोठ्या प्रमाणात झालाय. हा बॉल पुन्हा शफल झाला होता, परंतु खूप जास्त बाहेर आणि पंचांचा व्हाईट बॉलचा इशारा येतोय. नो बॉल, विकेटच्या बाहेर बॉल पडला. नो बॉलचा पंचांचा इशारा आला. एक्स्ट्राच्या मदतीने स्कोर आता पुढे जाताना 10 वर आणि या पुढचा बॉल आता सर फ्रीट
येस, पुन्हा सुवर्ण संधी करिश म्हात्रेकडे. जी बिल्कुल, अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे बॉबी, लेकिन हम देख रहे हैं जिस तरह से सिक्सर आया उसके बाद बचने की कोशिश कहीं ना कर रहे थे, लेकिन बहुत ज्यादा बाहर की तरफ उनकी ये गेंद रही है। नो बॉल इस बार। फ्रीट बॉल बॉबी भोईर करेश समोर, पुन्हा खूप जास्त बाहेर कुठेतरी वाचण्याचा प्रयत्न केलाय बॉबी भोईरनं. लागोपाठ एक्स्ट्राच्या धावा खर्च केल्यात या ओव्हरमध्ये. आतापर्यंत तिसरी धाव त्याने एक्स्ट्राच्या मदतीने खर्च केल्या. या धावा कुठेतरी थांबवाव्या लागतील आणि आता फ्रीट कंटिन्यू असेल. धावसंख्या धावफलकावरती 11. चांगली सुरुवात आहे करिशसाठी आणि जयदुर्गा बी साठी. यावेळेला खराब क्षेत्ररक्षण, फाईन लेगचा फिल्डर चुकी करतोय आणि बॉल बरोबर त्याच्या हातांना स्पर्श करून निघून जातोय बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. आणि पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त. 15 धावा स्कोर कार्डवर. एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये जयदुर्गा बी. जी बिल्कुल, पहले ओवर की समाप्ति यहाँ पर हो चुकी है और स्कोर हम देखें तो अब 15 नजर आता हुआ। जब ओवर की शुरुआत की थी बॉबी ने तो अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन लगातार फिर दिशाहीन गेंदबाजी और करिश म्हात्रे ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है। पहले ओवर में एक सिक्सर भी आया उनके बल्ले से, एक बाउंड्री भी आई है। 15 रन बनाए गए हैं पहले ओवर की समाप्ति पर, एक विकेट गंवाने के बाद जयदुर्गा। सुरुवात लाजवाब या ठिकाणी बघायला मिळाली. चला फिल्डिंग लावून घ्या, जास्त वेळ घेऊ नका. बरोबर 6 मिनिटे आपण पहिल्या षटकासाठी घेतलेत. 4 वाजून 10 मिनिटांनी डाव सुरू झाला आणि आता 4:16 झालेत. प्रत्येकी 5 मिनिटांमध्ये तुम्हाला षटक कंप्लीट करावं लागेल याची नोंद असू द्या, कारण यानंतर आणखी एक सामना आपण खेळणार आहोत. तपस्या 11 आणि त्यांच्या विरोधात चॅलेंज स्पोर्ट. सेकंड ओव्हर आणि आता अनिकेत बॉलिंग मार्कवर. मॅन फ्रॉम वेहले, आणखी एक वेहले गावचा खेळाडू तुम्हाला बघायला मिळेल बॉबी नंतर. यस, अनिकेत को अब गेंदबाजी के लिए बुलाया गया। ओवर नंबर 2 में आएंगे गेंदबाजी के लिए। पहले ओवर में बॉबी ने 15 रन खर्च किए। एक अच्छी शुरुआत यहाँ पर मिली है जय दुर्गा स्पोर्ट्स को। जैसा कि बाला तरे ने भी कहा कि लगभग 9 साल के अंतराल के बाद फिर से हम देख रहे जय दुर्गा स्पोर्ट्स एक्शन में नजर आ रही है। पण जरूर त्यांच्या चाहत्यांना हीच अपेक्षा होती की चांगली सुरुवात मिळावी. अनिकेत गेंदबाजी की शुरुआत वहां पर करते हुए, पहली गेंद देखना है, थोड़ा सा अपने आप को जगह देकर गेंद को खेलने की कोशिश की थी बल्लेबाज अमूल तरे। इनसाइड आउट स्ट्रोक लगाना चाहते थे वहां पर, लेकिन बल्लेबाज की रेंज से बहुत ज्यादा बाहर की तरफ गेंद को रखी थी। पहली गेंद डॉट। लॉंग ऑफ आणि एक्स्ट्रा कव्हर पूर्ण खाली म्हणून तिथे खेळण्याचा प्रयत्न केला. लगातार इम्प्रोवाइज स्ट्रोक खेलने की कोशिश कर रहे हैं वहां पर अमूल। जब पहली गेंद उन्होंने खेली तभी से वो इसी तरह के स्ट्रोक खेल रहे हैं, लेकिन अब तक 3 डॉट गेंदे खेल चुके हैं। एक तरफ करिश म्हात्रे जो अच्छी बल्लेबाजी करे, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रगल अपनी पारी में कर रहे अमूल तरे। फिर से एक और अच्छी गेंद, फिर से बीट कर दिया वहां पर बल्लेबाज को। दूसरे ओवर में अब तक बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है अनिकेत ने। तीनों की तीनों डॉट गेंदे हुई है और स्कोर अभी भी रुका हुआ है 15 पर। तिखट मारा, जबरदस्त कमबॅक या ठिकाणी अनिकेत मुकादमच्या माध्यमातून बघायला मिळालाय. ग्रेट कमबॅक. फर्स्ट ओव्हर मध्ये भरपूर सारे रन्स आल्यानंतर अनिकेतचा पलटवार येत फ्रान्सी स्पोर्ट्स साठी. हो, यावेळेला मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न आणि आता बॉल बरोबर स्क्वेअर लेगच्या दिशेने आणि मैदानाच्या आतमध्ये झेल पकडलाय. आणखी एक फलंदाज फेल होतोय. लागणारा दुसरा धक्का जयदुर्गा बी संघाला. निराश पावलांनी परतत असताना बॅटर अमोल तरेला तुम्ही या ठिकाणी बघतायत. मोठा प्रहार जरूर केला परंतु स्क्वेअर लेग क्लिअर करता आले नाही आणि फ्रान्सी स्पोर्टनं आता पुन्हा चांगला पलटवार केलाय. स्पेशली अनिकेतनं खूप चांगला कमबॅक करून दिलेला. फर्स्ट ओव्हर मध्ये ज्या प्रकारे धावा आल्या होत्या त्या कंपॅरिझन मध्ये आपण जर विचार केला तर कुठेतरी कमबॅक होणं गरजेचं होतं आणि तो कमबॅक पाहायला मिळाला. पंधरा धावा स्कोर कार्डवर आणि दुसरा खेळाडू जयदुर्गा बी संघाचा आउट होतोय. नवीन बॅटर टीमचा कॅप्टन बाला तरे, कॅप्टन ऑफ जयदुर्गा बी मैदानामध्ये एंटर होतोय. ग्रुप ग्रामपंचायत सोनाले ग्रामपंचायतीचं देखील आम्ही मनापासून आभार व्यक्त करतोय की मैदान या स्पर्धेसाठी उपलब्ध झाला त्यांच्याच माध्यमातून. तपस्या 11 सोनाले आणि BC4 कमिटीचं मी विशेष आभार व्यक्त करतोय. निशुल्क ही स्पर्धा फ्री एंट्री टुर्नामेंट त्यांच्या वतीने आयोजित करण्यात आली आणि दरम्यान या ठिकाणी शुभ आगमन झालेला आहे आदरणीय विराज दयानंद चोरगे साहेब. मी आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतोय.
वेलकम, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. आदरणीय विशाल पाटील वाघबिल गावावरून या स्पर्धेचा आनंद घेण्यासाठी आलेत. आपले मनपूर्वक स्वागत आहे. आणि त्याचबरोबर सोनाळीचे संतोष म्हात्रे आपलंही आम्ही मनपूर्वक स्वागत करतोय. BC4 चॅम्पियन ट्रॉफी मध्ये आलेल्या तमाम मान्यवरांचं मनपूर्वक स्वागत. दरम्यान आपण पाहतोय आदरणीय दयानंद चोरगे साहेबांचे सुपुत्र आणि क्रिकेटचे भरपूर मोठे पॅकर म्हणून आजवर त्यांची ओळख राहिलेली आहे असे युवा उद्योजक आणि युवा नेते विराज दयानंद चोरगे साहेब मी आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतोय. आदरणीय विशाल पाटील आणि संतोषजी म्हात्रे साहेब आपल्याला विनंती आहे की आपण मंचावरती यावं. क्रॅकिंग स्ट्रोक, मॅग्निफिसंट हिट फ्रॉम बाला तरे, क्लासिकल कट पाहायला मिळाला आणि हा बॉल सीमारेषेच्या पलीकडे चौकार. बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस बार गेंद को खेला है. ये देखिए किस तरह से वहां पर थोड़ी सी जगह बनाकर गेंद को खेल दिया, पंच करते हुए बाला तरे और गेंद को भेज दिया है बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए. 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जो बनाया गया है 20 रन बन चुके हैं. 2 विकेटें गंवाने के बाद जय दुर्गा स्पोर्ट्स करिश मात्रे और बाला तरे अब वहां पर क्रीज पर मौजूद है. गेंदबाजी जिस तरह से रही, पहले ओवर में बॉबी भोईर ने 15 रन खर्च के 1 विकेट हासिल की और इस ओवर की हम बात करें तो इस ओवर में 5 रन और 1 विकेट. बघा मी उद्याचा लॉट्स शेड्यूल तुमच्यापर्यंत पोहोचवतोय. टीम मॅगी 11 विरुद्ध विहान एंटरप्राइजेस. लक्षात असू द्या 9 वाजता तुम्हाला ग्राउंडवर रिपोर्टिंग करायची आहे. मोठा सामना बघायला मिळेल. मॅगी 11च्या विरोधात विहान एंटरप्राइजेस ठीक 9 वाजता आपण मैदानावर रिपोर्टिंग करायची आहे. त्यानंतर दुसरा सामना असेल मीत स्पोर्ट आणि त्यांच्या विरोधात तपस्या वर्सेस चॅलेंज मधील विजेता संघ. आणि त्यानंतर सेमीफायनल ची सुरुवात होईल आणि ती सेमीफायनल असेल जयदुर्गा बी वर्सेस प्रांशी 11चा विजेता संघ विरोधात मॅगी 11 च्या विरोधात विहान एंटरप्राइजेस. ह्या 2 संघांदरम्यान दुसरा सेमीफायनलचा सामना तुम्हाला बघायला मिळेल. उद्याचा लॉट्स आहे मॅगी 11 वर्सेस विहान एंटरप्राइजेस. ठीक 9 वाजता तुम्हाला मैदानावर रिपोर्टिंग करायची आहे. आदरणीय संतोषजी म्हात्रे सोनाळीवरून या ठिकाणी या सामन्याचा आनंद घेण्यासाठी आलेत. आपले मनपूर्वक स्वागत. त्यानंतर विशाल पाटील वाघबीळ आपलं देखील सहर्ष स्वागत. बॉबी भोईर विथ द टर्न, स्विच हिट, करिश म्हात्रेचा क्लास आणि त्याच्या बॅट मधून क्लासिकल चौकार. बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक एक बार फिर से आता हुआ करिश मात्रे के बल्ले से. तीसरे ओवर की शुरुआत हुई लेकिन क्या जबरदस्त हिट लगाया, स्विच हिट लगाया वहां पर करिश मात्रे ने और गेंद को भेज दिया है बाउंड्री के बाहर. याच फटक्यांची गरज आहे मजर खान. आपण या ठिकाणी पाहिलं तर धावा बनवणं गरजेचे आहेत. प्रांशी स्पोर्ट भलेही ज्युनियर क्रिकेट जास्त प्रमाणात खेळतात परंतु या टीम मध्ये ग्रामीण क्रिकेट खेळणारे स्टार खेळाडू तुम्हाला बघायला मिळतात. सुशांत पाटीलला तुम्ही बघता जे ओळी गावातून क्रिकेट खेळतात. त्यानंतर अनिकेत असेल, बॉबी असेल. जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि प्रांशी 11 में ज्यादातर जूनियर खिलाड़ी मौजूद है लेकिन अब तक जिस तरह से गेंदबाजी हुई है वो बहुत ही बेहतरीन. आदरणीय अरुण पाटील एलकुंदीचे पोलीस पाटील या ठिकाणी उपस्थित आहेत. आपलंही मनपूर्वक स्वागत. विनंती आहे की आपण मंचावरती यावं. लोवा फुल टॉस वर घेत असताना पुन्हा स्वीप करायचं होतं परंतु इथे प्रॉपर एलिव्हेशन मिळाले नाहीये. टॉप एज घेतले बॅटनं आणि जरूर एका धावेसाठी स्कोर आता एका धावेने पुढे जाताना 25 आकड्यावरती 25 रन्स. जी बिल्कुल, 25 पर स्कोर है. 2 विकेटें गंवाने के बाद करिश मात्रे और बाला तरे वहां मौजूद है. जय दुर्गा स्पोर्ट्स की हम बात करें तो कई सालों से ये टीम खेल रही है. हालांकि बीच में कुछ वक्त के लिए टीम नहीं खेली है लेकिन जब फर्स्ट टाइम जय दुर्गा स्पोर्ट्स आई तब से करिश मात्रे और बाला तरे इस टीम के साथ है. राउंड द विकेट यॉर्कर, जबरदस्त यॉर्कर, लावली अपील देखील करण्यात आली आहे त्या ठिकाणी. बाला तरेकडे उत्तरच नव्हतं. बॅकलिफ्टला वर करू दिले नाही, लेफ्ट करू दिलंच नव्हतं आणि एकच धाव तिथे मिळेल. स्कोर आता एका धावेने 26 वर. बॉबीनं फर्स्ट ओव्हर मध्ये 15 धावा खर्च केला. कॅप्टननं पुन्हा त्याच्यावरती विश्वास दाखवला आणि आता या षटकामध्ये चांगला पलटवार करण्याचा प्रयत्न केला. करिश मात्र एका बाजूने चांगली बाजू धरून ठेवली आहे. स्विंग अँड मिस, गुड बॉल. जबरदस्त हा चेंडू पाहायला मिळाला आणि धावसंख्या आता धावफलकावरती तुम्हाला बघायला मिळते ती फक्त 26च. धावा थांबलेल्या आहेत. मजर खान इथून आता एखादा मोठा फटका येणं गरजेचं आहे जयदुर्गा बी साठी. बॉबी बॉय राऊंड द विकेट. हो, कमी गतीने टाकल्या बॉल. ऑन साइडला स्लॉक करायचं होतं आणि एक चांगला बॉल. का विश्वास त्याच्यावरती ठेवला ते आता बॉबीने सिद्ध केलाय. गुड कमबॅक. जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर करते हुए बॉबी भोईर.
हालांकि पहली गेंद पर बाउंड्री लगी, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने कमबैक किया वो बहुत ही जबरदस्त रहा है उनका। गुड कमबॅक फ्रॉम बॉबी भोईर. ओ यावेळेला खेचून मारलाय, पूल केलाय ऑन साइडला, फिल्डर डाऊन दी बॉल अँड ही मेक्स नो मिस्टेक. जबरदस्त झेल पकडला कॅप्टन. विकेट गॉन. करिश म्हात्रेला मैदान सोडावं लागेल. बड़ा विकेट यहाँ पर गिरता हुआ करिश मात्रे अब आउट होकर वापस जाते हुए, कहीं ना कहीं जो 2 डॉट गेंदें खेली करिश मात्रे ने, उसी का दबाव था। ये देखिए किस तरह से वहां पर थोड़ा सा रुक कर भी गेंद को उन्होंने खेला और मिड विकेट पर खड़े हुए खिलाड़ी का एक बहुत ही बेहतरीन ये कैच है। तीसरा विकेट अब यहाँ पर गिरा है जयदुर्गा स्पोर्ट्स का। चांगला झेल त्या ठिकाणी बघायला मिळाला मिड विकेटला. कॅचेस वन द मॅचेस. पकडो कॅच जीतो मॅच. अशा प्रकारच्या कॅचेस तुम्हाला पकडाव्याच लागतील आणि झेल स्वरूपामध्ये करिश म्हात्रे तिथे बाद होतोय, जो चांगला खेळत होता. एक सिक्सर 2 चौकार त्याच्या बॅटमधून आले होते. 16 धावांचं योगदान त्यानं आपल्या टीमला दिलं. नवीन बॅटर 5व्या क्रमांकावर यश पाटील मैदानामध्ये एंटर होतोय. मिडल ऑर्डरला नेहमीच चांगला खेळला खेळाडू. नेक्स्ट मॅच चॅलेंज स्पोर्ट्स वर्सेस तपस्या स्पोर्ट्स सोनाले. बिग मॅच. डिफेंडिंग चॅम्पियन आहे खरं तर तपस्या स्पोर्ट्स सोनाले. मागची जी चॅम्पियन ट्रॉफी झाली BC4 ची, ती स्पर्धा जिंकली होती. चला दोन्ही कॅप्टन आपण आता रेडी राहायचे टॉस साठी. चलिए दोनों कप्तान. तपस्या 11 वर्सेस चॅलेंज स्पोर्ट. नाणेफेकी करण्यासाठी आपण तयार राहायचं. 3 षटकांचा खेळ समाप्त झाला आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 26वा बॉबी भोईरनं 2 ओव्हरचा स्पेल समाप्त केला. 21वा त्यानं खर्च केला आणि 2 विकेट 2 षटकांच्या स्पेल मध्ये त्याला मिळाले. 4थं षटक गोलंदाजी करण्यासाठी अमोल ठाकुर. यस, गेंदबाजी के लिए अब चौथे ओवर में आएंगे अमोल ठाकुर। 4 ओवर की समाप्ति पर जो स्कोर बनाया गया 26 रन बन चुके 3 विकेटें गंवाने के बाद अमोल गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए। पहली गेंद बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस गेंद को खेल दिया है। बाला तारे के बल्ले से एक जबरदस्त हिट आता हुआ, गेंद गई बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बैकफुट पंच शॉट ऑफ द इव्हिनिंग सो फार. जबरदस्त फटका बॅकफुट पंच बघायला मिळाला. वा, विथ द विंड हवेची साथ मिळाली आणि बॉल सरळ कव्हर पॉइंटच्या पलीकडे बाला तरेच्या बॅटमधून सिक्सर. अवे फ्रॉम द बॉडी ये स्ट्रोक भी लगाया उन्होंने, अपने शरीर से काफी दूर ये गेंद रही थी, लेकिन क्या जबरदस्त हिट आया है। और वैसे भी बाला तारे की हम बात करें तो अच्छे टच में हो, TDPL के एक मुकाबले में मैन ऑफ द मैच भी रहे थे। क्या बात आहे, काय फटका खेळला अमोल ठाकूर. त्याचे बॉल बाहेर वळतात, हातभर चेंडू वळवण्याची क्षमता आहे, परंतु त्या टर्नच्या सोबतीनं हा फटका पाहायला मिळाला. इथे वेग थोडासा बदलला आणि हा बॉल सरळ विकेटच्या वर निघून जातोय. डॉट बॉल. चेंजेस करणं गरजेचं आहे. जी बिल्कुल, इस वक्त अच्छी गेंद रही थी वहां पर अमोल ठाकुर द्वारा। हालांकि पहली गेंद पर सिक्सर आया, लेकिन इस वक्त अच्छी वापसी उन्होंने की, विकेटों के ऊपर से इस बार गेंद को निकाल दिया है। 32 पर स्कोर। सेकंड लास्ट ओवर का ये खेल चलता हुआ। करिश मात्रे ने एक अच्छी शुरुआत दिलाई है, 16 रन बनाकर वो आउट होकर वापस गए, लेकिन अब उनका काम संभाल लिया है बाला तरे ने। 11 पर वो बैटिंग करते हुए। इस बार देखना है वहां पर एक और अच्छी गेंद रही है, शरीर पर लगने भर के बाद इस बार रन नहीं लिया है बल्लेबाजों ने। गुड कमबॅक. सिक्सर नंतर आता चांगला पलटवार. आता दोन्ही मागचे बॉल पाहिले तर अमोलनं टर्न टाकण्याचा प्रयत्न केला नाहीये, कारण जो पहिला सिक्सर आला त्याच्यानंतर कुठेतरी लेंथ आणि लाईन मध्ये बदल करणं गरजेचा होता. तो चेंजेस बघायला मिळाला अमोलच्या माध्यमातून. फिर से एक और अच्छी गेंद, एक और बहुत ही बेहतरीन गेंद वहां पर। अब कहीं ना कहीं जिस लाइन की वो तलाश कर रहे थे वो उनको मिल चुकी है। लगातार ये उनकी तीसरी डॉट गेंद रही है। एक सिक्सर जरूर आला, परंतु लागोपाठ 3 चेंडू बाळा तरे त्या ठिकाणी निर्धाव खेळलेला आहे. धावसंख्या 32 वरती स्थिर आहे. चांगला कंट्रोल पाहायला मिळाला सध्या या डावामध्ये प्रांशी स्पोर्ट्सचा. फिर से एक और देखना है वहां पर अच्छी गेंद रही है, लगातार बीट कर रहे हैं वहां पर बाला तारे को। लेग बाय का एक और सिंगल रन स्कोर में आ जाएगा। इस सिंगल के साथ स्कोर अब जाकर 33 पर अब स्कोर 33. आतापर्यंत एक्स्ट्राच्या मदतीने या डावामध्ये 5 धावा पाहायला मिळाल्या. 3 व्हाईट बॉलच्या स्वरूपामध्ये, एक लेग बाय आणि एक नो बॉलच्या स्वरूपामध्ये धाव आली आहे. परंतु अमोलनं कमाल केलेली आहे मैदानाच्या आतमध्ये फ्रान्स 11 संघासाठी.
पहिल्याच बॉलवर सिक्सर आला होता. स्ट्रायकिंग एंडला आता यश पाटील, त्याच्यावर दबाव असेल जरूर. अच्छी गेंदबाजी अब करते हुए अमूल, नीचे बैकलिप से इस गेंद को देखने खेल दिया वहां पर यश ने, डीप में वहां पर खिलाड़ी मौजूद जब तक गेंद को फील्ड करेंगे, लेकिन फील्ड क्या करते हैं, उन्होंने तो मिस फील्ड की है और बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर लिए इस गेंद के ऊपर. शेवटच्या बॉलवर 2 धावा आल्या आणि या 2 धावांनी धावफलकावर आता 35 धावा तुम्हाला बघायला मिळतात. एंड ऑफ दी 4th ओव्हर, 5 षटकांचा सामना. 4 ओव्हरमध्ये चांगला कंट्रोल प्रांशी 11 संघाचा बघायला मिळाला मजर खान. कारण ज्या प्रकारे 2 ओव्हर्समध्ये 20 धावा होत्या, त्याच्यानंतर कुठेतरी असं वाटलं होतं की चढता क्रम बघायला मिळेल, परंतु बॉबी भोईरनं पुन्हा चांगला कमबॅक केला आणि त्यानंतर अमोल ठाकूरचा पलटवार बघायला मिळाला. जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया गेंदबाजी वहां पर. पहले ओवर की हम बात करें, पहले ओवर में 15, उसके बाद दूसरे ओवर में अनिकेत ने 5 रन खर्च किए, बॉबी भुईर फिर से आए, उन्होंने 6 रन, और इस बार जो गेंदबाजी की अमूल ठाकुर ने सिर्फ 9 रन खर्च किए. 4 ओवर की समाप्ति पर 35 रन बने हैं. देखना है कि लास्ट ओवर में और कितने रन जोड़ेंगे यहाँ पर जय दुर्गा बी के बल्लेबाज. सन्माननीय विराज दयानंद चोरगे साहेब सामन्याचा आनंद घेताना, सोबतच एक्स चेअरमॅन अमोल पाटील. गेंदबाजी के लिए अब दक्षत को बुलाया गया है. दक्षत शिंगोले, मैन फ्रॉम खोनी, एक बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज और ऑलराउंडर खिलाड़ी भी हम कह सकते हैं, क्योंकि आपको बताता चलो समीर के बाली ट्रॉफी जो लॉकडाउन के बाद हुई थी उसमें प्लेयर ऑफ द डे भी रहे थे दक्षत. उन्हीं को अब गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है. 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जो बनाया गया 35 रन बने हैं. लास्ट ओवर में अब दक्षत आएंगे गेंदबाजी के लिए और सामना करेंगे पहली गेंद का बाला तरे. दक्षत जो की कर्णधार देखील आहे प्रांशी 11 संघाचा. ओव्हर द विकेट बाळा तरी समोर. बाला एक चौकार एक षटकार त्याच्या बॅटमधून आला, परंतु त्यानंतर लागोपाठ 4 चेंडू तो डॉटही खेळलेला आहे, त्याच्यामुळे प्रेशर त्याच्यावरती डेफिनेटली असणार आहे, यात शंकाच नाहीये. अंतिम ओव्हर इथून 15 ते 16 धावा, 15 ते 20 धावा जमा करण्याचा मानस नक्की असेल जयदुर्गा बीच्या बॅटरचा, आणि त्या धावा जमा कराव्याही लागतील, कारण 4 ओव्हरमध्ये फक्त 35 धावा आहेत. यावेळेला ऑप्शनच्या बाहेरचा बॉल ऑन साईडला खेचायचा होता, मिड ऑनच्या दिशेने बॉल येते, फक्त एकच धाव. बिल्कुल लपेट कर मारने की कोशिश रही थी वहां पर बाला तरे द्वारा, लेकिन एक सिंगल रन आया है पहली गेंद के ऊपर. सिंगल महत्वाचे आहेतच, परंतु आता बजरकान आपण अंतिम षटकामध्ये आहोत, इथून मोठ्या फटक्यांचं महत्व वाढलेलं आहे. इथून 1 ते 2 मोठे फटके येणं गरजेचे असतील. चांगली टोटल स्कोर कार्डवरती सेट करण्यासाठी यश पाटीलकडे क्षमता आहे. लोबो फुल टॉस ड्राइव्ह केला ऑन साइडला, टर्न करत सध्या ऑन द ग्राउंड. मिड विकेटला बॉल एकच धाव. सिद्दीक भाबे सर यांनी तर आज कमाल केली आहे, कारण BC4चं क्रिकेट जसं सुरू होतं ना, एक वेगळा जोश सिद्दीक भाबे सरांमध्ये आपल्याला नक्की बघायला मिळतो. चला दोन्ही कॅप्टन चॅलेंज स्पोर्ट्स कर्णधार आणि त्यांच्या विरोधात तपस्या 11. दक्षत पुन्हा एकदा ओव्हर द विकेट, स्विंग अँड मिस, लाऊड अपील अँड येस इज गॉन. बॅटची हलकीशी कडा घेतली असं सांगितलं अंपायर्सनं, आणि बाला तरेला आता मैदान सोडावं लागेल. दक्षतला मिळाली आहे सफलता. जी बिल्कुल, विकेट यहाँ पर निकालते हुए दक्षत शिंगोले. बाला तरे इस वक्त आउट होकर वापस जाते हुए. रन अब अगर हम देखें समीर, तो उतनी तेजी से नहीं बन पा रहे, क्योंकि गेंदबाजी का जो पैनापन रहा है अब तक वो बहुत ही बेहतरीन रहा है. और ये लास्ट ओवर की भी हम बात करें, तब तक इस ओवर में सिर्फ 2 ही रन खर्च किए दक्षत ने, और अभी एक बड़ा विकेट उन्होंने हासिल किया है. बाला तरे आउट होकर वापस जाते हुए 12 रन बनाए अपनी पारी में. 12 धावांमध्ये 2 बाउंड्री तुम्हाला बघायला मिळाल्या. तिथे एक षटकार आणि चौकारी होता. नवीन फलंदाज विश्वजित. कॅप्टन बरोबर ओपिनियन मध्ये मेन्शन केलं होतं की विश्वजितचं कमबॅक झालेलं आहे, संघामध्ये पुनरागमन तो करतोय, परंतु आता त्याच्याकडे वेळ भरपूर कमी आहे. शेवटचे 3 बॉल डावामध्ये शिल्लक आहेत, 3 पैकी किमान एक मोठा फटका त्याच्याकडून अपेक्षित असेल संघाला, कारण टीमची टोटल आता 37 वरती थांबलेली आहे, 37 रन्स. अंतिम ओव्हरमध्ये कॅप्टननं कमालीची गोलंदाजी सुरू केली दक्षत शिंगोलेनं. जी बिल्कुल, विश्वजीत ने भी यहाँ पर कमबैक किया और जय दुर्गा बी ने भी कमबैक किया है. दोनों टीमों के कैप्टन, लास्ट ऑफिशियल कॉल है, तुरंत ही आपको आ जाना टॉस के लिए. चैलेंज स्पोर्ट्स के कैप्टन आपको टॉस के लिए आना, तपस्या स्पोर्ट्स के कैप्टन आ चुकी है. यस, दक्ष शिंगोले राइट अबोव द विकेट. स्ट्राइकिंग एंडला बॅटर विश्वजित. ओव्हर द विकेट सज्ज होतोय पुन्हा एकदा.
37 रन्स ऑन द बोर्ड. फुल टॉस बॉल होता परंतु हा वेगवान फुल टॉस होता. स्क्वेअर ऑफ द विकेट फटका फक्त एकच जाव. या बॉलला कुठेतरी बाउंड्री लाईनच्या बाहेरच बघायला आवडलं असतं. जसा की हा चेंडू होता परंतु फलंदाजाला मधोमध बॅटचा घेता आला नव्हता हा चेंडू आणि त्याच्याचमुळे फक्त एकच धाव आणि धावसंख्या 38 वर 38. बिल्कुल 38 रन यहाँ पर बन चुके हैं. 2 गेंदें अभी और आना बाकी है, लेकिन जिस तरह से गेंदबाजी की है दक्षत ने, वो बहुत ही बेहतरीन उनकी गेंदबाजी रही है. 4 गेंदों में अब तक 3 ही रन खर्च किए उन्होंने और एक बड़ा विकेट हासिल किया है बालातारे के रूप में. हो, लास्ट ओव्हर मध्ये कमाल केली आहे. सोडून दिला बॉल ऑफ स्टंपच्या बाहेरचा चेंडू आणि हाही चेंडू निर्धाव येतोय. बिल्कुल छोड़ दिया था वहां पर यश ने इस गेंद को, लेकिन ये स्थिति छोड़ने वाली नहीं बल्कि तोड़ने वाली है. हो, ती तोडफोड फलंदाजी तुम्हाला करावी लागेल. शफलिंग चा नियम असल्यामुळे आपण पाहिलं की गोलंदाजांना थोडंसं एक्स्ट्रा मार्जिन मिळते आणि त्याचा फायदा बऱ्याच गोलंदाजांनी घेतलेला आहे. शेवटचा बॉल आहे दक्ष शिंगोदे. स्ट्रायकिंग एंडला यश पाटील. शेवटचा बॉल ही खोळात टाकला आणि अक्षरशः ही बॉलला ड्राईव्ह करण्यात आला ऑन साइडला. मिड विकेटचा फिल्डर बॉलवरती येतोय आणि शेवटच्या बॉलवरती आल्या 2 धावा आणि याच बरोबर 5 षटकांचा केस समाप्त होतोय. 40 धावा स्कोर कार्ड वरती. 41 धावांचं लक्ष्य पार करावं लागेल हा सामना जिंकण्याकरिता फ्रान्स 11 संघाला. धन्यवाद समीर, धन्यवाद मजहर. दोनों कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि आपको टॉस के लिए आना और टॉस के लिए मैं सबसे युवा उद्योगपति भिवंडी तालुका के विराज चोरगे जी आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके हाथों से हम टॉस करने जा रहे हैं. ऑल द बेस्ट सचिन एंड ऑल द बेस्ट अजय भोयर. 5 ओवर का मैच है, 2 ओवर मैंडेटरी पावर प्ले. वेलकम विराज. कॉल किसका रहेगा? धन्यवाद विराज जी. ज्यादा नहीं पूछूंगा, टॉस जीता क्या करेंगे? डिसीजन में पेंडिंग रख रहा हूँ, 1 ओवर के बाद मैं बताता हूँ. ठीक है, चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में. फील्डिंग तुरंत सजाना है, ओपनर भेजना है. वेलकम बैक. स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से BC4 चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में ऑर्गेनाइज्ड बाय BC4 एंड तपस्या स्पोर्ट्स सोनाले. थैंक्स टू ग्राम पंचायत सोनाले फॉर देयर वंडरफुल सपोर्ट. आनंद नायडू साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने दूसरा इनाम दिया है इस टूर्नामेंट का, दूसरे नंबर का कैश प्राइज. प्रिंस मूवीज को हम थैंक्स कहना चाहेंगे कि ऑफ कॉस्ट उनकी सेवा मिली है. और यहाँ पर यस, इस वक्त सत्कार सम्मान होता हुआ सबसे यंगेस्ट बिल्डर एंड डेवलपर विराज दानंद चोरगे जी का पुष्पगुच्छ और शॉल अर्पित करके. खेल की शुरुआत हो रही है. ओपनर्स भेजना है. अगले 15 सेकेंड में ओपनर नहीं आए तो पैनलाइज किया जाएगा. दक्ष सिंगोले, मेरी बात सुन रहे हो तो 15 सेकेंड में आपके ओपनर मैदान पे चाहिए. प्रांची 11 बनाम जय दुर्गा बी. प्रांची 11 के सलामी बल्लेबाजों का इंतजार हो रहा है मैदान में. टारगेट 41 रनों का है 5 ओवर्स में. गेंदबाजी बहुत अच्छी रही है प्रांची 11 की. टॉस जीता था कैप्टन दक्षित ने और जो निर्णय लिया था वो वाकई में अच्छा रहा है उनके लिए. लेकिन मैच जीतना है तो बल्लेबाजी भी अच्छी करनी पड़ेगी. कंडीशंस कहीं ना कहीं सिद्दीक सर थोड़ी सी बॉलर्स के लिए अनुकूल लगती भी है. हालांकि जो हवाएं बहती है उससे कभी कभी गेंदबाजों को समस्या भी आती है. उस दिशा में जब शॉट्स जाते हैं तो कई बार देखते हैं इस मैदान पर खासतौर पर मिस टाइम हिट्स भी मैदान के बाहर जाते हैं. लेकिन जिस तरह का क्लाइमेट है, हैजी क्लाइमेट है, और इस तरह के क्लाइमेट में अगर गेंदबाज के पास वेरिएशन है तो फिर वो बल्लेबाज को परेशान कर सकता है. बहरहाल खेल की शुरुआत होती हुई पहले 4 ओवर आपको 20 मिनट में करना है. इस बात का ध्यान रखे बालातरे. अगला मैच चैलेंज बनाम तपस्या
BC4 चैंपियन ट्रॉफी की पहले सीजन की चैंपियन टीम चैलेंज, जबकि दूसरे सीजन की चैंपियन टीम तपस्या डिफेंडिंग चैंपियन। करेश मात्रे पहला ओवर लेकर तैयार होते हुए। प्रणव पाटिल आए हैं ओपन करने के लिए और उनके साथ पीयूष। 5 ओवर में 41 रनों की चुनौती। बहुत बड़ा टारगेट तो नहीं है लेकिन छोटा भी नहीं कहा जा सकता है, फाइटिंग टोटल माना जा सकता है। हवा में यहां पर पहली गेंद पर मौका था, कवर पॉइंट पर एफर्ट अच्छा था लेकिन कैच को लपक नहीं पाए फील्डर। बाल बाल बच गए पहली गेंद पर बल्लेबाज। पंच किया था, हवा में थी लेकिन अच्छा एफर्ट था वहां पे। जीवन दान मिला है प्रणव को। रांची 11 अक्सर जूनियर क्रिकेट में इस टीम को हम देखते हैं। स्वयं 11 एक और ऐसी टीम जिसको हमने आज देखा और बहुत बढ़िया क्रिकेट मैगी 11 के सामने उस टीम ने पेश किया। रिवर्स स्वीप और फिर से उसी फील्डर के पास, इस बार भी सफाई से फील्ड नहीं कर पाए और अब ओवरथ्रो भी हुआ है। जहां पर 1 रन बनना मुश्किल था वहां पर 2 रन्स। खाता खुलता हुआ बैट्समैन पीयूष का। अजयग्रत इसी का नाम तो क्रिकेट है। जो होना चाहिए वो नहीं होता, जो नहीं होना चाहिए वो होता है। इसीलिए तो क्रिकेट में बाजीगर वही टीमें रही है जो उन्हीं को अनहोनी में बदल देती। क्रिकेट बड़ा ही अजीब खेल है। खींच के मारा है डीप मिड विकेट पर और मैदान के बाहर। बढ़िया हिट, 6 रन। इंतजार किया और वार किया, गेंद को आने ही दिया था अपने तक। ये देखिए बैकफुट पे चले गए, एंगलिंग हिज बॉडी एंड पुल्ड हिज बॉल इन फ्रंट ऑफ वाइडिश मिड विकेट। अ फैंटास्टिक शॉट, मैग्निफिसेंट हिट, 6 रन। 9 पे पहुंचा स्कोर। पावर प्ले के दौरान आपके आक्रामक शॉट्स बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं और किस दिशा में आप खेलते हो, क्योंकि 2 खिलाड़ी मैदान में आप देखोगे तो बाउंड्री पर होते हैं। ऐसे में उन खिलाड़ियों से दूर खेलते हो तो फायदा मिलता है। हल्के हाथों से टर्न किया, ये बहुत अच्छी बल्लेबाजी। स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी नहीं है, डीप में है फील्डर। 2 के बारे में सोच रहे थे लेकिन फील्डर काफी तेज निकले वहां पर। 1 से ही संतुष्ट करना पड़ा है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10 रन बिना किसी नुकसान के। अच्छी शुरुआत है प्रांची 11 के लिए। बहुत ही क्लासिकल टर्न किया था ऑफिस हिप्स। 9 पर बैटिंग करते हुए पीयूष। 1 पर इस समय स्ट्राइक पर प्रणव पाटिल। स्लाइस किया है और बढ़िया कैच। इस बार कोई गलती नहीं की तेजस ने। पहली गेंद पर कैच ड्रॉप हुआ था लेकिन अब की बार कैच लपकने में कामयाब और ये रही पहली सफलता। 1 ओवर की समाप्ति अब तक नहीं हुई है और 10 पे पहला विकेट गिरता हुआ प्रणव पाटिल जिस तरह से जोखिम लेके बल्लेबाजी कर रहे थे, ये नतीजा होना था। मैच ऑफ इवनिंग आप देखने जा रहे हैं, चैलेंज बनाम तपस्या स्पोर्ट। हल्की सी धीमी गति की गेंद थी जिस पर विकेट प्राप्त किया है। टाइम ही नहीं कर पाया अपने शॉट को। इनफील्ड को क्लियर करने का जो इरादा था उसमें असफल साबित हुए हैं प्रणव पाटिल। और अब नए बल्लेबाज कप्तान खुद आए हैं बल्लेबाजी के लिए, दक्षित शिंगोले। बल्लेबाजों से भी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा जल्दी करें क्योंकि समय काफी कम है। इसके बाद एक और मैच होना है। और टाइम आउट का आपको तो पता है कि 14 जनवरी को बीपीएल में टाइम आउट दिया गया था करण कासार को। अंतर्राष्ट्रीय में ये घटना 6 नवंबर 2023 को हुई थी जब एंजेलो मैथ्यूज को आउट दिया गया था। समय हमेशा महत्वपूर्ण रहा है क्रिकेट के खेल में। ओवर की अंतिम गेंद लेकर करेश। इम्प्रोवाइज तरीके से खेला है, टॉप एज है लेकिन खाली क्षेत्र में लॉन्ग लेग की दिशा में फील्डर पहुंचे हैं शॉर्ट फाइन लेग से। केवल 1 रन वहां पर और इसके साथ ही पहला ओवर समाप्त होता हुआ। 11 पर 1 प्रांची 11। 1 ओवर की समाप्ति, रन बने 11, विकेट गिरा है 1, 1-1-1-1। बचे हुए 4 ओवर में मैच जीतने के लिए 30 रन चाहिए। जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो 7.50 का है। कोई भी मिडल कॉन्फ्रेंस नहीं होंगी, तुरंत ही खेल की शुरुआत करें।
4 ओवर में 30 रन्स। जब आपके 9 विकेट्स हाथ में है तो निश्चित रूप से आपके पास अच्छा मौका है मैच जीतने का, लेकिन एक दो अच्छे ओवर्स घटते हैं तो फिर मैच थोड़ा अलग दिखने लगेगा। और वो काबिलियत है गेंदबाजों में, यहाँ से भी ये रन्स रोके जा सकते हैं। तुषार को गेंदबाजी दी गई दूसरे P2 में, पावर प्ले 2। गेंदबाजी के लिए तुषार, सामना करेंगे दक्षत शिंगोले। तुषार पहली गेंद के साथ सामने की ओर से आते हुए शिंगोले को सुई चिट किया, कवच में गेंद आना चाहिए, रन आउट। जबरदस्त क्षेत्र रक्षण करते हुए अब तेजस। पहले ओवर में पहली 2 गेंदों पर जरूर कुछ गलतियां हुई थी, लेकिन उन गलतियों को सुधारते हुए इस बार बहुत तेजी से आए थे गेंद पर और वहां पर रन मिलना बहुत मुश्किल था। नॉन स्ट्राइकर से इन पर काफी ज्यादा बैकअप कर चुके थे। सिंगल के लिए पीयूष, जिनको अच्छा स्टार्ट मिला था, रन आउट होकर काफी निराश होकर पेविलियन में लौटते हुए ये दूसरा विकेट गिरा है प्रांची 11 का। बिना गुनाह के मारे गए पीयूष। ये गलतियां बहुत भारी पड़ जाती है क्रिकेट के खेल में, खासतौर पर वो बल्लेबाज जिसको अच्छा स्टार्ट मिला है उनसे एक लंबे पारी की उम्मीद होती है, लेकिन इस तरह से जब आप रन आउट हो जाते हो तो कहीं ना कहीं फिर आपकी टीम पर दबाव बन जाता है। सुशांत पाटिल आए नए बैटर, सामना कर रहे हैं दक्षत शिंगोले। स्वीप कर दिया है, गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर बैकवर्ड में पहुंची है, बढ़िया थ्रो पहुंचा है, 2 रन पूरे। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। शिंगोले का खाता खुलता हुआ 3 पे पहुंचे हैं। कुल मिलाकर स्कोर है 13 रन, 2 विकेट गंवाने के बाद 41 के लक्ष्य का पीछा करिए। आज शाम का आखिरी मुकाबला। सचिन भोईर चैलेंज के कैप्टन, आपको अपना निर्णय सुनाना है। कदमों का इस्तेमाल निकल के मारा है, शॉट में नहीं है दम, रन मिलेंगे कम, डायरेक्ट हिट, एक बैट्समैन और रन आउट। कप्तान दक्षत शिंगोले आउट। क्या क्रिकेट हो रहा है। हाराखीरी कहीं ना कहीं कही जा सकती है बल्लेबाजों द्वारा, बहुत ज्यादा जोखिम उठाकर रन्स भागने की कोशिश और ये डायरेक्ट हिट। बहुत अच्छा कैमरा वर्क भी और बहुत अच्छा क्षेत्र रक्षण। एक और विकेट गवाती हुई प्रांची 11। डायरेक्ट हिट लगा और दक्षत शिंगोले कुछ ना बोले, चुपचाप निकल गए डगआउट। चैलेंज ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। मैच के तुरंत बाद तपस्या स्पोर्ट आपको फील्डिंग सजाना है जब तक हम मैन ऑफ द मैच दें, और चैलेंज आपको ओपनर भेजना है। BC4 चैंपियन ट्रॉफी की पहले दिन की चर्चा हर जगह चलती हुई। पहले दिन बहुत कुछ हुआ है, चौकों का हैट्रिक, सिक्सर का हैट्रिक, साथ ही साथ सुपर ओवर। नए बैटर डाइनल आया है, डाइनल भगत। सुशांत के पास इस समय स्ट्राइक। सुशांत का पावर हिटर का रेपुटेशन है, ओवली के लिए खेलते हैं ग्रामीण क्रिकेट। डाइनल डुंगे के लिए खेलते हैं। डाइनल जगह बना के खेला, पीछे फील्डर है, एक और विकेट। आउट होके जा रहे हैं सुशांत, 0 पर। तू चल मैं आया। विकेटों की झड़ी सी लग गई है, जरूरत है एक पार्टनरशिप की, लेकिन यहाँ पर ऑन दी अब खेला, थोड़ी सी जगह बनाई थी, शॉट पर कंट्रोल नहीं था, वहां पर पीछे फील्डर था, शायद भूल गए थे और सीधे फील्डर को ढूंढ निकाला है। सुशांत ने भी निराश किया, खाता भी नहीं खोल पाए। 13 पर 4। जय दुर्गा बी स्पोर्ट्स का गुस्सा बढ़ाने सचिन तरेजी हैं, बहुत बड़े स्पॉन्सर। 13 रन 4 विकेट। नए बैट्समैन कीर्तिराज। देखिए धर्मराजा चषक जब पहला हुआ था ना, 2 गेंदों में 2 सिक्सर लगा के इन्होंने अपनी टीम को जिताया था। जी हाँ, बहुत पॉपुलर हुए उस टूर्नामेंट में, काफ़ी चर्चा में रहे। डेथ ओवर्स में अच्छी बल्लेबाजी, उनकी फिनिशिंग टच जो देते थे वो,
लेकिन आज अलग सिचुएशन है। ये दूसरा ओवर चल रहा है, पावर प्ले अभी भी जारी है और बॉलर इस समय शिकंजा कसते हुए नजर आ रहे हैं। फील्डर्स का बहुत अच्छा साथ मिला है जय दुर्गा बी के गेंदबाजों को। तुषार 28 रन और चाहिए मैच को जीतने के लिए। ये भी प्लेट ऑन हो गए, कीर्तिराज आए भी और चले भी गए। आते ही बड़ा हिट लगाने की कोशिश, क्रीज पर रुकने का नाम नहीं ले रहे बल्लेबाज। फुलर लेन थी, ऑन साइड में उठाकर खेलना चाहते थे, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, बहुत बड़ा इनसाइड एज और सीधे जाकर गेंद स्टंप्स पर टकराई है। कोई और दिन होता तो शायद बच भी जाते, लेकिन आज नहीं बच पाए हैं कीर्तिराज। फर्स्ट बॉल डक फॉर हिम। 13 पर आधी टीम पेविलियन में। नए बैटर ऑलराउंडर अमोल ठाकुर आए हैं। 5 विकेटें अब तक गिर चुकी है, जिसमें 2 बल्लेबाज रन आउट हुए हैं और कुल मिलाकर 13 से आगे जाने का रन नाम नहीं ले रहे। तुषार रन आउट, 2 रन आउट, विकेट विकेट, हैट्रिक पर हैं तुषार। क्या BC4 फॉर्मेट में पहला हैट्रिक हम देखने जा रहे हैं? बहुत अच्छी गेंदबाजी, अनुशासित गेंदबाजी तुषार द्वारा। हैट्रिक का मौका उनके पास, अमोल के पास स्ट्राइक। ओ बढ़िया सोच, हल्के हाथों से केवल स्टंप्स को कवर किया, तिरछे बल्ले से पुश किया, पॉइंट पे 1 रन। वो समाप्त होते हुए 2 रन बने हैं, 14 विकेटें गिरी है। 5 ओवर बहुत बचे हैं, रन भी इतने ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन विकेटें सिर्फ 5 हाथ में। 3 ओवर्स में 27 रनों की आवश्यकता है। आवश्यक रन रेट इस समय 9 रन प्रति ओवर का है यहाँ से, तो वो कोई उतना चिंता का विषय शायद नहीं रहेगा प्रांची 11 के लिए। लेकिन आधी टीम आपकी पेविलियन में लौट चुकी है, वो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय इस समय उनके लिए। बल्लेबाज यदि क्रीज पर रुकेंगे तो जरूर शायद हो सकता है कि अंतिम ओवर में, अंतिम गेंद तक भी ये मैच जाए। इस समय क्रीज पर डायनल भगत और अमोल ठाकुर कभी भी आक्रमण कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से उनका माइंडसेट क्या है वो देखने वाली बात है। क्या इस ओवर में वो आक्रमण करने का प्रयास करेंगे या फिर थोड़ा सा वक्त अपने आप को देना चाहेंगे? वैसे वक्त बहुत कम है, फील्डिंग टीम को यह समझना होगा और जल्द से जल्द नए ओवर की शुरुआत करनी है। करेश म्हात्रे आक्रमण जारी रखते हुए पहले ओवर में 11 रन दिए थे, 1 सफलता उनके खाते में। लेकिन पिछला ओवर तुषार का गजब का ओवर घटा, 3 रन देकर 2 विकेट्स। कुल मिलाकर 4 बल्लेबाज आउट हुए उस ओवर में, 2 बल्लेबाज रनआउट का शिकार बने। गेंदबाजी लाजवाब हुई, लेकिन बल्लेबाजों ने भी गलतियां की, खासतौर पर जिस तरह से रनआउट के वो विकेट्स गिरे। एक नए सिरे से देखना होगा इस रनचेज को, डायनल भगत और अमोल ठाकुर को। जाने दिया है विकेट कीपर के पास। जिस तरह से सिद्दीक सर पिछले ओवर में बल्लेबाजी हुई, ऐसे लगा कि कोई बहुत बड़ा टारगेट चेज कर रहे हैं। जल्दबाजी में नजर आए बल्लेबाज। अक्रॉस द लाइन शॉट जरूर अच्छा है, लेकिन पीछे फील्डर मौजूद है डीप में। विश्वजीत वहां पर एक ही रन लेने का अवसर। देखिए, मेरा अपना मानना है कि टीम युवा है और एक्सपीरियंस की कहीं ना कहीं कमी नजर आई, और जो कॉम्बिनेशन बैठना चाहिए था उसको बैठने में थोड़ी देरी लगेंगी। बढ़िया गेंद, यहां पर बाहरी किनारा ढूंढ लिया है और विकेट करेश म्हात्रे के खाते में। छठा झटका लगाए यहाँ पर प्रांशी 11 को। चतुराई भरी गेंदबाजी, मिश्रण करना जानते हैं करेश अपनी गेंद की लेंथ में, लाइन में और खासतौर पर गति में। लेग कटर वैसे भी काफी अच्छा डालते हैं और बल्लेबाज काफी दूर से भी खेलने का प्रयास कर रहे थे। इस तरह से गिरा है विकेट। हालांकि कोई ज्यादा मूवमेंट गेंद में नहीं थी, लेकिन गति जरूर कम की थी और बल्ले का थोड़ा ऊपरी किनारा लगा है। एक आसान सा कैच विकेट कीपर के लिए। नए बल्लेबाज अब अनिकेत मैदान में पहुंचे हैं। मात्र 4 विकेट्स बचे हैं, यहां से और 26 रनों की आवश्यकता है। 41 रनों का टारगेट काफी बड़ा लगने लगा है। 15 पर 6 प्रांची 11 पारी लड़खड़ाती हुई, चरमराती हुई। पारी को स्थिरता देने का प्रयास बल्लेबाजों ने किया नहीं है।
शुरुआत अच्छी थी, पहले ओवर में 11 पर 1 था स्कोर, लेकिन दूसरा विकेट गिरने के बाद लगातार विकेट्स गिरते जा रहे हैं, विकेटों की झड़ी सी लग गई है। फुलर लेंथ, ओ हो एज लगा था और ये भी ऑफ स्टंप के काफी करीब से गुजरी है विकेट कीपर के पास। आपने चर्चा की अनुभव की कहीं ना कहीं कमी, स्वयं 11 के साथ भी कुछ वही हुआ। इस बार थोड़ा सा पीछे रखा था लेकिन फिर से गति दी नहीं, थोड़ी धीमी गति की गेंद आड़े बैट से घसीटा उसको ऑन साइड में। 1 रन यहां पर मिलेगा। खाता खोलते हुए अनिकेत, 2 पर बैटिंग कर रहे अमूल ठाकुर और टीम का स्कोर अब 16 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। मात्र 13 गेंदें बची है, 13 गेंदों में और 25 रनों की जरूरत। रोमांचक स्थिति में है मैच, 1-2 बड़े शॉट्स आते हैं तो फील्डिंग साइड पर दबाव बनेगा। हैमर किया है सीधे फील्डर के पास मिड ऑफ पर, कोई रन नहीं इस गेंद पर और इसके साथ ही करेश मात्रे का बहुत बेहतरीन ओवर समाप्त होता हुआ। 3 ओवर की समाप्ति पर 16 रन 6 विकेटों के नुकसान पर प्रांची 11। बचे हुए 2 ओवर्स में 25 रनों की जरूरत। बाला तरे प्लीज फील्डिंग तुरंत लगाना है। करेश मात्रे प्लीज, 12 गेंदों में 25 रन चाहिए। अभी तक जो बल्लेबाजी हुई है वो ऑफ कलर हुई है। देखना है कि गेंदबाजी किसके हाथ में दी जाती है। बल्लेबाजी ऑफ कलर हुई है, उसको कहीं ना कहीं सूझबूझता का कलर देने की जरूरत है। चौकों छक्कों का भी कलर अब चाहिए क्योंकि रिक्वायर्ड रेट में भी बढ़ोतरी हुई है। 12.50 रन प्रति ओवर के हिसाब से अब रन्स बनाने हैं, जबकि करंट रन रेट 6 के भी नीचे है। तेज गेंदबाज तेजस चौधरी को लगाया गया है मोर्चे पे। 12-25 का इक्वेशन खेल की शुरुआत होती भी। इसके बाद आखिरी मुकाबला यहाँ पे चैलेंज स्पोर्ट्स ने टॉस जीत के बैटिंग करने का निर्णय लिया है। तेजस, आपको गेंदबाजी की शुरुआत करना है। पहली गेंद तेज थी, पुल किया है, पीछे खिलाड़ी हैं, गिरता हुआ विकेट नंबर 7। शॉर्ट बॉल जरूर थी लेकिन अच्छा उछाल प्राप्त किया और बल्ले पर एक तरह से गेंद चढ़ सी गई थी। बल्ले के बीचों बीच पूरी तरह से नहीं ले पाए, वहां पर जहां पर स्टिकर लगा हुआ होता है लगभग उसके करीब गेंद लगी थी। ऊंचाई रही लेकिन दूरी मिली नहीं और अंत में अच्छा कैच वहां पर फील्डर द्वारा। ऐसे लगा शुरुआत में कि थोड़ा सा मिसजज कर रहे हैं लेकिन सही समय पर पहुंचे वहां पर फील्डर गेंद के नीचे और बढ़िया कैच। 16 पे 7 विकेटें गिरी है प्रांची 11 की। नए बैटर मैदान में बल्लेबाजी को जाते हुए बॉबी भोईर। बॉबी भोईर बॉलिंग बहुत अच्छी की थी। बॉबी भोईर ने प्रांची 11 के ऊपर ऑल आउट होने का भी खतरा मंडरा रहा है इस समय। 16 पर 7 काफी नाजुक अवस्था, दयनीय अवस्था है। देखिए, बॉबी भोईर बहुत फोकस पे आए थे जब उन्होंने केतन मात्रे को टीडीपीएल में कॉट एंड बोल्ड किया था। बॉबी भोईर को क्या परफेक्ट गेंद थी, बाल बाल बचे हैं वहां पर। मैंने पहले ही कहा था कि तेजस चौधरी बहुत रफ्तार भरी गेंदबाजी करते हैं। चाह रफ्तार काफी अच्छी है और ये देखिए राउंड द विकेट एंगल बनाकर बिल्कुल स्टंप्स की तरफ और थोड़ा सा बैट का किनारा भी लगा। फिर जड़ में गेंद थी, बढ़िया ड्राइव है, गैप में कोई मौका नहीं है, गेंद मिड विकेट बाउंड्री पर, 4 रन। वेलकम बाउंड्री फॉर प्रांची 11। मच नीडेड वन। पैरों की तरफ फिर से जाने का प्रयास, इस बार कलाइयों का कलात्मक उपयोग हवा में जरूर थी लेकिन फील्डर से दूर खेलने में कामयाब और 4 रन। 20 पर पहुंचता हुआ स्कोर। यहां से 21 रन और चाहिए लेकिन गेंदे मात्र 9 बची है। 9 गेंदे 21 रन। I think Ajay in last shot, I think Bobby Boyer connect the pace of the bowler also and tucked away through the mid wicket for 4. अच्छी टाइमिंग के साथ खेला हुआ स्ट्रोक था और इसी तरह के कुछ और शॉट्स चाहिए प्रांची 11 को। फोर्स किया है, ये भी चलते बनेंगे। विकेट नंबर 8। जी हाँ, स्ट्रोक खेलते ही समझ गए थे कि यहाँ पर उनका काम तमाम होने वाला है। एक आसान सा कैच लॉन्ग ऑन फील्डर के लिए, पूरी तरह से मिस टाइम कर बैठे थे। लेंथ में कटौती की इस दफा, खिंची हुई लेंथ पर रखी थी गेंद। ऊंचाई काफी थी स्ट्रोक में
लेकिन टाइमिंग बिल्कुल भी नहीं। बहुत ताकतवर शॉट खेला था, शायद वो मिड विकेट की तरफ देख रहे थे, लेकिन गेंद सामने गई और एक आसान सा कैच वहां पर। बालातरे ने कोई गलती नहीं की। 8वां झटका लगता हुआ प्रांची 11 को 20 for 8। मैच में वैसे हम देखें तो अभी भी जान है, भले ही 8 विकेटें गिरी है, लेकिन 8 गेंदों में 21 रन्स ये कई बार बनते हुए देखे हमने। और मेरा अपना मानना है कि पूरी टीम को बल्लेबाजी मिलेंगी। नए बैटर मैदान में आते हुए मयूर, अभी भी 8 गेंदों पर लंबा फासला तय करना है। 21 रन चाहिए, जबकि 2 विकेटें हाथ में। तेजस चौधरी विकेटों में गेंद थी, ऑन ड्राइव किया, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को डीप वाइडिश मिड ऑन पे यश पाटिल ने उठाया। 1 रन, 21 रन। जहाँ 21 बने हैं, 20 और बनाने हैं, मात्र 7 गेंदें शेष है। ऑफिशियल स्कोरर साहिबा मोमिन बता रहे हैं कि कोई भी अतिरिक्त गेंद नहीं की है जय दुर्गा बी के गेंदबाजों ने। इसी से पता चलता है कि कितना अच्छा डिसिप्लिन उन्होंने मेंटेन किया है। अनुशासन रहा है गेंदबाजी में। ओ छेड़खानी, लेकिन अंपायर सहमत नहीं। अब 1 ओवर और प्रांशी के पास एक ही चारा, हिट आउट और गेट आउट। 20 रन चाहिए, और ऐसी स्थिति में आपने देखा बल्लेबाज डिफेंस करने गए थे। मेरे ख्याल से वो सिंगल लेना चाहते थे। जिस तरह से उन्होंने ये स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी अमोल ठाकुर ने, ओवर की अंतिम गेंद थी, वो चाहते थे कि सिंगल लेकर स्ट्राइक अपने पास रखे और फिर देखते हैं कि आखिरी ओवर में मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन उसमें नाकामयाब। स्ट्राइक अब मयूर के पास, 6 गेंदे 20 रन। कठिन चुनौती प्रांची 11 के समक्ष। अगला मैच चैलेंज बनाम तपस्या 11, बड़ा मैच है। चैलेंज स्पोर्ट्स ने उद्घाटनीय मैच में जीत दर्ज की। तपस्या 11 अपने अभियान की शुरुआत करने वाली है और पहले गेंदबाजी करनी है तपस्या 11 को। वैभव पाटिल, कपिल केने, आर्यन भोईर जैसे खिलाड़ियों को हम एक्शन में देखेंगे। अजय भोईर, चलिए स्पीड अप करना है। प्रणीत के हाथ में है गेंद। चैलेंज स्पोर्ट्स आपको तैयार रहना है बल्लेबाजी के लिए। ओ पहली गेंद को स्विंग कर दिया है, ऑन साइड में धमाकेदार हिट। 6 रन, मैच ऑन। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। चैलेंज टीम आपको तुरंत ही डगआउट आना है। चैलेंज स्पोर्ट आपको तुरंत ही डगआउट के पास आ जाना है। सचिन भुईर मेरी आवाज सुन रहे हो तो पूरी टीम को लेकर डगआउट के करीब आ जाए। 5 गेंदों में कितने चाहिए? 14। क्या इस बल्लेबाज ने ये सोच लिया है कि या तो हम किनारे पे डूबेंगे या तो जय दुर्गा बी को डुबा देंगे? और जिस आत्मविश्वास के साथ ये हिट लगाया है मयूर ने, निश्चित रूप से बॉलर के मन में एक कहीं ना कहीं डर भी पैदा कर दिया है। लेकिन गेंदबाज को अपने आप पर विश्वास रखना होगा और कप्तान शायद उनको वही समझा रहे हैं। कोई बात नहीं, पहली गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई है, जाने दीजिएगा, अगली गेंदों पर फोकस कीजिएगा। प्रणीत एक बार फिर से तैयार, सामने है मयूर। 5 गेंदे 14 रन। ओह थोड़ी शॉर्ट थी, इस बार पुल करने का प्रयास, अब की बार कनेक्ट नहीं कर पाए और कोई रन नहीं इस गेंद पर। अच्छा नजारा है। गेंद होती है तो चैलेंज वाले रुक के देखते हैं। आपको आ जाना है डगआउट में, क्योंकि तपस्या बिल्कुल तैयार है और 30 सेकंड के अंदर आपको ओपनर भेजना है। BC4 चैंपियंस ट्रॉफी का एक और रोमांचकारी मैच। फाइन खेला है, फील्डर के लिए मशक्कत, लेकिन जल्दी पहुंचे हैं वहां पर लॉन्ग लेग क्षेत्र में डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के खिलाड़ी और केवल 1 रन। अच्छा क्षेत्ररक्षण तेजस द्वारा। अब 3 गेंदे और 13 रन। 2 विकेटें बची है। अमोल ठाकुर के पास स्ट्राइक। 3 गेंदों में 13 रन चाहिए। अमोल ठाकुर पे नजरें जमी हुई है। गेंदबाज प्रणीत एक युवा गेंदबाज है, लेकिन कप्तान बालातरे मिड ऑफ पर फील्डिंग कर रहे हैं, लगातार चर्चा कर रहे हैं अपने गेंदबाज से, उनका हौसला बढ़ाते हुए। थर्ड मैन काफी फाइन
लगभग फ्लाई स्लिप की दिशा में एक शॉट फाइन लेग, वो भी थोड़ा फाइन है, एक पॉइंट है और बाकी के खिलाड़ी बाउंड्री पर। लो फुल टॉस फ्लिक किया, टाइमिंग गजब की है, 6 रन मिलेंगे। क्या गजब का पिकअप शॉट है, फ्लिक कर दिया था गेंद को सीधा मिड विकेट पे। कहानी में ट्विस्ट, मैच होता हुआ सुपर हिट। साहिबा कितने में कितने चाहिए? 2 में 7, यही कुछ इक्वेशन तो वहां भी थी। क्या एक और सुपर ओवर या फिर जीत यहां पर प्रांची 11 के लिए, या फिर इस मैच को ले चलेंगे अपने साथ जय दुर्गा बी? देखिए इस समय में जब आप डे के मैचेस खेल रहे हो तो कितनी बड़ी भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी हो वो ये नहीं चाहेंगी। टाइमली 6 बाय अमोल ठाकुर। दोनों बल्लेबाज 8-8 पर खेल रहे हैं और अब 2 गेंदों में 7 रनों की आवश्यकता है। रोंगटे खड़े कर देने वाला एक और मुकाबला BC4 चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में। एक मुकाबले को निकाल दे तो सभी मुकाबले कट टू कट गए। करेश मात्रे कह रहे होंगे हाथ मुझे दे दे ठाकुर। प्रणीत चले और गेंद भी चली हवाई यात्रा पर, ये ऊंचाई ज्यादा है, यहां पर मौका बन सकता है। ओहो, देखना है क्या कुछ घटाए वहां पर। बल्लेबाज रन्स दौड़ते हुए 2 रन्स पूरे किए हैं, बाउंड्री लाइन के काफी करीब थे फील्डर। सेफ। एक में कितने चाहिए? 5। यश पाटिल थे वहां पर, एक और फील्डर यस, थे। थोड़ा पीछे हो जाइए लाइन। यस, वो कुर्सी को पीछे कीजिए, कुर्सी को पीछे कीजिए प्लीज। सचिन सर, ऑन फील्ड अंपायर कंफर्मेशन। जो रन भाग के लिए गए वहीं। 2 रन लिए हैं वहां पर और अब एक गेंद पर 5 रनों की आवश्यकता है। व्हाट अ मैच एंड व्हाट एन एफर्ट दैट वाज फ्रॉम यश। एक गेंद 5 रन, फिर कहानी में ट्विस्ट। गजब का क्रिकेट, भिवंडी का सिटी क्रिकेट। अमोल ठाकुर 10 पर बल्लेबाजी करते हुए, स्ट्राइक उनके पास। प्रणीत अंतिम गेंद लेकर इस मैच की तैयार। एक गेंद और 5 रन चाहिए, नहीं कनेक्ट कर पाए हैं ठीक तरह से। राहत की बहुत बड़ी सांस लेते हुए गेंदबाज प्रणीत। आखिरकार ये मुकाबला जय दुर्गा बी ने जीत लिया है। दूसरे रन के चक्कर में बल्लेबाज रन आउट इस अंतिम गेंद पर। 3 रनों से जीत दर्ज करती हुई जय दुर्गा बी। कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम जय दुर्गा बी एंड हार्ड लक टफ लक प्रांची 11। बहुत ही बेहतरीन एक और मुकाबला BC4 चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में, छठा मुकाबला अब शुरू होगा, लेकिन ये 5वां मैच था जय दुर्गा बी और प्रांची 11 के बीच में, जहां पर सिर्फ 40 बनाए थे 4 विकेटों के नुकसान पर अपने 5 ओवर्स में जय दुर्गा बी ने। करिश मात्रे के 16 रन उसमें और 12 रन बालातरे ने बनाए थे। गेंदबाजी अच्छी रही थी, बॉबी भोईर को 2 विकेट्स मिले थे, दक्षित और अनिकेत ने 1-1 विकेट छटकाया, लेकिन जवाब में बल्लेबाजी लड़खड़ा गई प्रांची 11 की। 37 रन ही बना पाए 9 विकेटों के नुकसान पर। यस करेश, आपको टीम लेके बाहर आना है, चैलेंज आपको ओपनर भेजना है, ऑन फील्ड अंपायर हमको मैदान में जाना है। मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स गोज टू वॉल ऑफ भादवड़ करेश मात्रे। सचिन तरे आपका भी अभिनंदन, अच्छा खेली आपकी टीम। बाला ने कमाल की कप्तानी की। बाउंड्री के पीछे जाना है, चैलेंज प्लीज सेंडिंग योर ओपनर्स। और प्रांशी आपको मैदान छोड़ना है या बाउंड्री के अंदर आना है प्लीज। चैलेंज स्पोर्ट आपको ओपनर भेजना है। करेश मात्रे मैन ऑफ द मैच के लिए ऊपर आना है। 16 रन बनाए, 2 विकेटें ली। बॉल ऑफ भादवर, करेश मात्रे इज द मैन ऑफ द मैच। चैलेंज प्लीज सेंडिंग योर ओपनर्स। भादौड़ में भी BC4 धमाका होने जा रहा है, कमिंग सून। सचिन तरे ने और मिलिंद ने मालूमात दी है।
आपको ओपनर भेजना है